मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के तल्ख रिश्तों पर सबसे ज्यादा बेचैन राष्ट्रीय लोकदल रालोद न तो सपा से दोस्ती तोड़ना चाहता है और न ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि रालोद नेता जोर दे रहे हैं कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए बने गठबंधन इंडिया पर कायम रहे। पार्टी इसी गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और बीते दिनों कांग्रेस के खिलाफ सख्त तेवर दिखाने वाले अखिलेश भी अब विधानसभा चुनावों के बाद नए सिरे से कांग्रेस के साथ बातचीत करने की बात कहकर नरम पड़ गए। तो वहीं जयंत चौधरी भी मल्लिकार्जुन के आवास पर हुई बैठक में शामिल होकर ये संदेश दे चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन में रहने और सबको साथ लेने के पक्षकार हैं। रालोद यूपी में 2019 के लोकसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, सपा के साथ रालोद ने 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी राज्यसभा के सदस्य हैं और इसी गठबंधन से ही 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने 9 सीटें जीती। कांग्रेस की बात करें तो रालोद राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। 2018 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने वहां भरतपुर सीट पर जीत दर्ज की थी और उनके विधायक सुभाष गर्ग गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे। इस महीने हुए विधानसभा चुनाव में भी रालोद कांग्रेस के साथ रही और भरतपुर सीट से उसका उम्मीदवार जीता। वहीं समीकरणों की बात करें तो अगर लोकसभा चुनाव में रालोद, कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तीनों दलों को फायदा हो सकता है। जहां यूपी में विपक्षी दलों की एकता कायम होगी, वहीं चुनाव में गैर भाजपाई वोटों के बिखराव को रोका जा सकेगा। रालोद को इस गठबंधन से सिर्फ पश्चिमी यूपी में फायदा होगा, जबकि सपा और कांग्रेस को इसका फायदा पूरे प्रदेश में हो सकता है। वहीं आरएलडी नेताओं की माने तो यूपी में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सपा और रालोद का गठबंधन है। ऐसे में इंडिया को यूपी में लोकसभा चुनाव अखिलेश को आगे करके लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को यह मंजूर होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात पर भी हैं कि कांग्रेस यूपी में सपा को छोड़ मायावती के साथ लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। फिलहाल सबकी नजरें दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर होंगी, जिसके बाद लगभग सभी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।